हेलो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्रा एजुकेशन। कैसे हो? इतने दिनों के बाद मिले हो। क्या? नमस्ते सर, चैम्फर्ड्स, राजेश, नीरज खन्ना, नमस्ते। हमीद फौजी, पिंकी जांगड़ा, रीना नैन, मीत सिवात, नीरज खन्ना, अनु शर्मा, अक्की, जसमीन सुतार, अमित फौजी, राजेश आर्य, ब्रिज मोहन, नमस्ते सर। आवरी दुरुकुल पैसे नहीं गद रहना सावरी रुकुर बराना दिगड़ी हिल्ली पाई करो नहीं जा। साहिल सोलंकी, लव यू मेरी जान, अच्छा रहा है। पिंटू डांडा, नमस्ते। अमित विश, लविंदर, कुलदीप, राजेंद्र, ज्योति, पवन, गौतम। एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर कर दें, और जो बच्चे बाद में क्लास देखे सेशन बता दिया करो, और जो क्लास के बीच में डाउट पूछे उसका आंसर देने की कोशिश किया करो, ठीक है ना। और जो हरियाणा की सीटी की तैयारी करना चाहते हैं, पीछे बैच दिख रहा होगा। एक बैच की वैलिडिटी 6 मंथ की है और एक की वैलिडिटी 1 साल की है। 1 ईयर की वैलिडिटी की फीस 1299 है और 1 साल की वैलिडिटी 2299 है। सादिश, दोनों में 700 घंटे के लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट रिकॉर्डेड डाल दिए गए हैं, लाइव चल रही है, ठीक है। अनीस यादव, नमस्ते। नमस्ते मंजू चहल, मोहित दुग्गल, राजेश कुमार। एक अनिल बोल रहा है सर जेबीटी डीवी ऑफलाइन कराओ। भाई मेरी चल रहा है तो मैं तो फिर क्या करती हूँ, कौन ही मान दें किसी की। अजय अग्रवाल, नमस्ते भाई। सीटी कब तक होगा सर? अगस्त में होगा सीटी सर। मना तो लगा जी आप भी विजय थापले की फिल्म देख रहे हैं। भाई मैं साउथ की सारी फिल्म देखूं, नई आने कौन सी कौन छुटदा। अनिल, सीटी अगस्त में होगा। मॉक टेस्ट में कितने बने हैं बता दे, कितना स्कोर बना मॉक टेस्ट में? 5600 पे कोई वीडियो कौन बना दे भाई। सर जिनको रिवर का टॉपिक आता है क्या वो भी क्लास देखते हैं? अक्की चतनांदा भी होकी 10-15 क्वेश्चन फिर नहीं पूछूंगा। चतना कितना कड़िया था पढ़ रखा हो। बैच नंबर 26 वाले उन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है। आज 30 में क्लास ली बिला जी, पाछे तो कौन पढ़ाया था। तो भाई अपडेट रखना पड़ता है, ठीक है। और वन लाइनर का मतलब क्या है? जो सा याद हो या क्या वैसे लिपटाई थी उसका को मजा को नहीं आ करता उस क्लास में। शुरू करें? कौन है वो ऑफलाइन डीबी? गुरुजी यूट्यूब ने न्यू काम दे दिया, ग्रुप डी वाला नीरज खन्ना। भाई आपे को नहीं वीडियो बनावा, चाहे बुरा मानो चाहे भला मानो। इब 5600 पे आज का दिया नया पाओगी, परसों का दिया पुराना पाओगी, फिर का दिया थंबनेल पे ओल्ड पाओगी, सीटी पे होगी। कल बच्चे मिलके भी आए हैं, उनकी वीडियो देख लियो। एक चैनल है, अच्छे पत्रकार हैं, मसला, प्रदीप संधू, सीटी क्वालिफाई मेंबर का वो था। पेपर में बैठा को नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आगे मेहनती बच्चा, बहुत ईमानदार आदमी है, हमारा तो छोटा भाई है। उसने सारी बात बताई थी कि चेयरमैन साहब ने क्या कहा, और उस वीडियो में उसने सब कुछ बता रखा है। तो जो चाहे कि सर सीटी 5600 का 12 में के है, तो उस चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा, आप देख सको। सर एक एकेडमी वाले तो ऐसे बोले जी आज एचएससी का अगर टेंट लाओगे टाबरा जियो। तो देखो 179 हो गए, 74 लाइक है, गलत है। अपना काम है सिर्फ पढ़ना। एक ही बात है, पेपर कभी ना कभी तो होगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। एक पहल शुरू की है, अगर आप साथ दो। ये भाई है, इसने आज 20 पौधे लगाए और हमने इसको कोड दिया आधी फीस में। अब ये 1 साल हमारे साथ स्टडी करेगा। आपको सिर्फ 10 पौधे लगाने हैं अच्छे से, और उसकी वीडियो भेजनी है। ये ये लम्हे होते हैं, कई सोचो कि सर बहुत गजब का है, बताऊं 10 पौधों के से क्या फीलिंग आएगी तुम्हारी।
10 पौधे लगा दे आपने कहीं पर भी, अपने खेत में, गांव में, कहीं पर भी, किसी सरकारी जमीन पर, चल रोड के पास, तो भगवान देखो जो मेहनत है वो ओबियसली बात है, साल महीने में 6 बार में जॉब लग जाएगा। और 50% चांस होता है कि जॉब के बाद आदमी बाहर जॉब करनी पड़ती है, बाहर रहना पड़ता है। तो जब भी गांव में जाओगे, ये जो पौधे है ना, आपकी मेमोरी रहेंगी। देखो मैंने लगाया था, ताउम्र मेमोरी रहेगी। कुछ ऐसा तो कर लो, अच्छी मेमोरी तो कैप्चर कर लो। 10 पौधे लगाओ, वीडियो भेजो, फोटो भेजो, टीम आपको एक यूनिक कोड देगी और 50% हर बैच पर, चाहे वो HCS हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे एस्टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे CGL हो, चाहे CP हो, चाहे SI हो, चाहे PGT हिंदी हो, PGT ज्योग्राफी हो, PGT हिस्ट्री हो, कोई भी बैच हो, आप 50% पर पढ़े हुए। ठीक है, नहीं पर डे पे क्यों, अब मौसम आने वाला है, मई जून का, बारिश थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है। 10 पौधे ले आना, 200-300 रुपए के आएंगे और दैट्स इट। तो प्लीज सभी लगाएं। ठीक है, कोशिश करना, अरे कुछ तो दे के जाओ देश को। चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहां से शुरू करती है? जैसे आप अपनी यात्रा कहां से शुरू करते हो? सुबह उठते मतलब बाबू ने खाना खाया, गुड मॉर्निंग बाबू। मात को तो शायद चाय के बिना पूछे, सुबह की यात्रा होती, बाबू गुड मॉर्निंग, उठ गए बाबू। तो हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहां से शुरू करती है? HSC ग्रुप नंबर 57 का ये आया है। सर एक पौधा 100 रुपए का आता है, इससे अच्छा तो बैच ले लें। कितने स्वार्थी हो, मतलब 1000 रुपए के पौधे लेने से 20-30 का आ जाता। पौधे सरकारी नर्सरी में फ्री भी आते हैं। आएंगे बहादुरगढ़ भी भाई। अरावली की पहाड़ियां कहां से आएगी टांगरी नदी में? बी आंसर कौन दे रहा है? जो बी दे रहा है भाई, इस नंबर पे कॉल करके बैच ज्वाइन कर ले, तुझे सख्त जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है तुझे, अगर बी ऑप्शन दे रहा है तो। टांगरी नदी, क्या पता ये ऑप्शन हो, क्या पता ये ऑप्शन हो, क्या पता ये ऑप्शन हो। चलो चंडीगढ़ तो काट गए, अब आ जाओ इस पे। अब इसने यात्रा पूछी है, प्रवेश नहीं पूछा, तो ये आ जाएगा। यात्रा पूछी इसने। कई बच्चे सोचेंगे सर अम्बाड़ा से प्रवेश है टांगरी का, तो ए निशु, यात्रा और प्रवेश में फर्क है। यात्रा होती मेरे बाबू ने खाना खाया, प्रवेश होता है शादी के बाद घर में प्रवेश, क्योंकि बाबू खाना खा के फिर शादी नहीं करता। प्रवेश में और यात्रा में फर्क है। ए ऑप्शन इधर राइट आंसर। आओ, यही नहीं समझ रही, डी मार। फिर बोलेंगी सर आवा था आंदा आंदा बोले, ए मनला सी पीवे तो क्वेश्चन देख के पूछने लग रहे हो। यहां शिवालिक की पहाड़ियां हैं, 4 मुख्य नदियां निकलती हैं, सिर्फ एक कप किसका? मारकंडा, एमटी, टांगरी, इनका प्रवेश अंबाड़ा। सरस्वती का यमुनानगर और गग्गर का कालका पंचकुला। ये क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन HSC ने दे रखा है तो आंसर कालका मानना पड़ेगी, क्योंकि इसकी यात्रा हरियाणा में अंबाला से शुरू होती है। भाई टांगरी का प्रवेश पूछा इसने या यात्रा का प्रवेश पूछा इसने, तो अंबाला से होती है, ऑप्शन ए दे रखा है। एक क्वेश्चन गलत, बैच ले लो, ये अच्छा है ना भाई। बेस अच्छा हो तो कोई जरूरी नहीं बैच बुच लेने की, ठीक है नहीं, किताब पढ़ो बस, नोट्स बनाओ। देखो यहां से निकलती है, मैं रस की 5 घूंट पी गया, बैठा था बाबू के साथ। ये 5 नदियां हैं उत्तर पूर्व से निकलने वाली। सबसे पहले मारकंडा को हम पढ़ते हैं। मारकंडा सरकंडा अंबाला से प्रवेश करती है, 80 किलोमीटर लंबी नदी है, प्राचीन नाम अरुणा है, सनीसा झील का निर्माण करती है। कहां पर? अंबाला में। ये जो मारकंडा है
अंबाला में। इसी के नाम पर, इसी नदी, मार्कंडे ऋषि भी होता था, ध्यान रखना। एमएम यूनिवर्सिटी है, मार्कंडे महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी मुलाना 2009, राज्य की पहली डीम्ड यूनिवर्सिटी इसी के नाम पर है। ठीक है, ये सरस्वती की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सरस्वती की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बट मारकंडा की भी सहायक नदियां हैं, छोटी ना लाइयो, क्या नहीं करा है, बूंदी के लाभ दिल्ली बह रखी हूं। मारकंडा की भी सहायक नदी है, कौन कौन सी? रण, नकटी और बेगना। नकटी की थी क्या कर रहा है, जो छोरी मानती नहीं हो, करा क्या करे, नकटी पढ़ ले नकटी, लेकिन वहां फिर भी नहीं मानती रब की बच्ची, तो मारकंडा हो गया। फिर यहां पर सरस्वती, हरियाणा की ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती, 120 किलोमीटर। ये घग्गर की सबसे बड़ी सहायक नदी है, घग्गर की सबसे, प्रवेश कहां से करती है? यमुनानगर से प्रवेश करती है। यमुनानगर की जगह का नाम पूछ रखा है चेसी ने, आदि बद्री जगह है ये, आदि बद्री। फिर ये आ गई की कौशल्या नदी 20 किलोमीटर। फिर ये घूंघट, घग्गर और टै से टांगरी, ये 5 नदियां शिवालिक के हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। 463 लाइक 141 है, जो भी दे भगवान। सर आपने आज तो शर्ट नहीं बदली, यूट्यूब से पहन रखी है, कोई बात नहीं। सर गुरुजी मैं 100 पौधे लगाऊंगा और डिस्काउंट किसी की जरूरतमंद को दे देना, जीत जांगड़ा। ऐसे होते हैं इंसान। पीजीटी केमिस्ट्री आएगा भाई, केवीएस की वैकेंसी आने दो, आ जाओ। तो यहां है ना, सबकी बुआ है घग्गर, ठीक है ना। ऐसे निकली, ऐसे छटक छटक के, मटक मटक के, मटक मटक के ऐसे गई। यहां कहां लुप्त हो जाती है? ये राजस्थान का भटनेर है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? भटनेर, यहां लुप्त होती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कौन सी राज्य की कौन सी नदी मरुस्थल में लुप्त होती है? और मरुस्थल कौन सा है? राजस्थान का थार मरुस्थल, यही होगा ना भाई। कहां पर क्वेश्चन विल बी राइज, हरियाणा की कौन सी नदी मरुस्थल में लुप्त होती है? तो आंसर विल बी घग्गर। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको बताना है कि घग्गर नदी राजस्थान के किस जिले में प्रवेश खत्म हो जाती है। यहां पर एक शहर है कालीबंगा, राजस्थान, जहां चूड़ियां मिली, ईंट के साक्ष्य मिले, ठीक है, ये भी घग्गर नदी के तट पर है। हरियाणा में यहां पर सिरसा में ये भयंकर काम करती है। यहां पर इस पर है O2 बांध। आपसे क्वेश्चन पूछा है चेसी ने कि O2 बांध, उसने क्वेश्चन पूछा कि धनूर झील किस बांध पर है? धनूर झील तो इसी पर है। O2 बांध का निर्माण कब हुआ? इसके 2 नाम और हैं, एक है वीर्यराज बांध और दूसरा नाम है ताऊ देवीलाल प्राकृतिक बांध। 3 नाम हो गए ना, O2, छोटू, नोटू, ताऊ देवीलाल प्राकृतिक बांध। फिर O2 बांध पर 2-3 और चीजें हुई। 1894 में बना, शाबाश बेटा, वाह शाबाश। कब बना? 1894 में। लेकिन इस बांध को पर्यटन के लिए कब खोला? पर्यटन के लिए, मतलब लोग इसको देखने आए। पर्यटन दिवस कब का है? हरियाणा पर्यटन दिवस 1 सितंबर का, और भारतीय पर्यटन दिवस नेशनल टूरिस्ट डे कब का? 27 सितंबर का। हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना 1 सितंबर 1974 को हुई थी, ठीक है। तो पर्यटन के लिए हमने इसको खोला 1986 में, ठीक है। अब यहां से 2-3 क्वेश्चन और आ जाओ, पूछें। जो अक्की कह रहा था सर मुझे रिवर वाला टॉपिक आता है। 1 सितंबर 1986 नहीं, 1 सितंबर 1974। जो सेशन को लाइक ना करे, ए भगवान, सुबह 2 घंटे लगाए बाथरूम में उसको। हरियाणा में टूरिज्म के नाम पर कुछ खास नहीं है। टूरिज्म से याद आया, सभी भारतीय अपने दुश्मनों को पहचाने।
टर्की दुनिया का हमारे लिए सबसे गद्दार देश। 2 साल पहले भूकंप आया था। एक बार तो 96,000 करोड़ रुपए दिए मोदी जी ने उसको, भूकंप आने के बाद। उससे पहले कोरोना की वैक्सीन हजारों हमारे नर्सिंग स्टाफ वहां पर पहुंचा, और साथ किसका दे रहा? पाकिस्तान का। और यहां भारत की भी कमी है। दोस्ती और दुश्मनी खुद खुल के होनी चाहिए। रशिया और यूक्रेन के युद्ध में मोदी चुप, बोले हम रशिया की तरफ है, आओ लड़ाई बेसंग से ना करे। तो बाइकआउट तुर्की, बाइकआउट अजरबैजान। हरामखोर है। हम वहां पर टूरिस्ट जाते हैं, हम 3 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस हमारे यहाँ टूरिस्ट तुर्की से होता है। और ऑपरेशन दोस्त चलाया था हमने टर्की के लिए। अब तो उसको तुर्की बोलते हैं, और वो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता नहीं, पाकिस्तान। तो जिससे भी दोस्ती करो, दुश्मनी करो, खुल के करो। मोदी जी आप भी करो। रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। मोदी जी चुपचाप बोले, मैंने बोले पापा ने वार रुकरा दी। तो पापा 5600 का पीएमटी करवा दे, पापा सीटी करवा दे। पापा बिहार में जाके बोल रहा है, चलो भाई रहने दो, सुबह नोटिस आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। तो यहां पर गग्गर नदी, ये जो जगह इसको याद रखना है। चेसी ने पूछा वो क्वेश्चन है कि कहां से निकलने वाला प्रवेश। तो ये जो नदी निकलती है, इसका प्रवेश आपको भयंकर तरीके से याद रखना है, डगसई नामक स्थान से। ये डगसई पेपर में आया है, पीवाईक्यू है। कितनी ऊंचाई से निकलती है? 1970 मीटर की ऊंचाई से डगसई। ये जो डगसई है हिमाचल के किस जिले में है? ये जो मैंने 5 नदियां बताई हैं सारी हिमाचल से निकलती हैं, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। ऊपर वाली 5 नदियां सिर्फ यहां उत्तराखंड से हमारी सरस्वती आती है, और बाकी सारी की सारी हिमाचल से निकलती है। आपको ध्यान रखना इस बात का। यहां 4 जो नदियां बताई मैंने, रस की घूंट पी गया, ये 4 नदियां हिमाचल से। बाकी यहां से जो यमुना निकलेगी, यमुनोत्री हित से 6330 मीटर की ऊंचाई पर, वो आपको उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला, बंदरपूंछ की पहाड़ियां, कालिंद पर्वत, वहां से निकलती है, ठीक है। तो यहां पर हिमाचल का कौन सा जिला है? सिरमौर क्यों बोल रहे? हो सकता है सोलन जिला हो। सिरमौर से कौन सी निकलती है, ध्यान से देख लेना, ठीक है। इसका जिला आएगा सोलन जिला। फिर ये यहां से निकली, हिमाचल के सोलन जिले से डगसई नामक स्थान से 1970 मीटर की ऊंचाई से निकलने वाली नदी यहां हरियाणा में प्रवेश करती है कालका से। कालका पंचकुला में है। कालका शिमला गेज आप सभी को नैरो गेज याद होगा। कालका से वर्तमान विधायक बताएं, ठीक है। ये आई पंचकुला, अंबाड़ा में गई, अंबाड़ा से कैथल में गई, फिर यहां पंजाब में गई, पंजाब से वापस फतेहाबाद में प्रवेश करते 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 घुड़ी 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 सिरसा, और यहां तक चली जाती है घग्गर। इस घग्गर का, इसकी अगर आपसे लेंथ पूछे, हरियाणा की लंबाई बतानी है, बाकी नहीं बतानी है, 291 किलोमीटर। बट अगर घग्गर की टोटल लेंथ पूछ ली तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है। क्योंकि हरियाणा में घग्गर की कितनी लंबाई, इसका आंसर 291 है, ये याद रखना है, ठीक है। टोटल लंबाई डबल है इसकी। डबल का मतलब यहां पर इसको आपको 460 किलोमीटर लिख के आना है। कितनी? 460 किलोमीटर। हरियाणा में इसकी कितनी है? 291। अब घग्गर को पाकिस्तान में हाकड़ा बोला जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछे हाकड़ा किसके लिए जाना जाता है, तो हाकड़ा का संबंध पाकिस्तान की प्राचीन संस्कृति घग्गर नदी से है। 1376 इसकी नहीं है, 1376 यमुना नदी की टोटल लंबाई है, प्रवीण सजूमा, ठीक है। फिर आएगा, इस नदी पर खोजा गया अंतिम शहर। खोजा गया अंतिम शहर मतलब कोई गांव जहां पर इसको खोजा गया हो, तो बेगू है, शाह सतनाम डेरे के सामने बेगू जगह है। बेगू, बेगी गांव भी है बेगू। शाह सतनाम डेरा 1948 में स्थापना, राम रहीम, डॉक्टर राम रहीम, उस डेरे के सामने बेगू गांव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर घग्गर क्या करती है, यहीं पर ये जो सिरसा है, ये वाला सिरसा, यहीं पर दलदल बनाती है। क्या बनाती है?
दलदल बनाती है, और इस दलदल का जो नाम दिया गया है वो है अनकई दलदल। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अनकई दलदल कहां है? सिरसा में। ठीक है, ये हरियाणा की भौगोलिक संरचना का सबसे छोटा हिस्सा है अनकई दलदल, और समुद्र तल से सबसे नीचे इसी की ऊंचाई है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछे हरियाणा में समुद्र तल से सबसे निचला हिस्सा कौन सा है, वो आपको देना है अनकई दलदल, 200 मीटर से 300 मीटर बस। और जो हमारा मैदानी भाग है वहां पर जो ऊंचाई है वो है 700 से 900 मीटर की ऊंचाई है बेटा। कितनी? 700 से 900 मीटर ऊंचाई है। एनी डाउट? यहां तक घर के बारे में किसी को कोई डाउट हो तो पूछते जाओ। और जो सेशन को लाइक नहीं करे 610 है, लाइक 288 है। अगस्त में सीटी होगा, जी लगा लो, नोटिफिकेशन टपकने वाला है। ये जो नोटिफिकेशन था ना ओरिजिनल था। ओरिजिनल था, 2 मई को नोटिफिकेशन था। सच में था। और जो मैंने आपको बताई थी बात कि लीक हुआ है, वो लीक हो गया। समझ में आई? अगर उस बात में कोई सच्चाई ना हो नहीं तो एक यूट्यूबर पे वीडियो बना के दिखा दो कि सुनील बुरा झूठ बोल रहा है। ओरिजिनल नोटिफिकेशन था वो, ओरिजिनल। मन्ना कह दिया। लेकिन वो HSC की साइट पर डलने तो पहले लीक हो गया। लगा ले शर्त, चाहे 10-10 लाख की लगा ले, और बता 10-10 लाख की। पागल हूं कि मैं मुंह में बोल दूंगा? आने वाला है 5 से 7 दिन में टपक जाएगा, और बता नोटिफिकेशन। और नहीं टपका तो फिर बता दियो। आर्मी का भी रिजल्ट आ लिया, 10वीं का भी आ लिया। आ लिया वो रिजल्ट। मैंने क्या था, मैं 20 तारीख दे मेरे 10वीं 12वीं का रिजल्ट आ लिया, 10वीं के भी फॉर्म भराऊंगे ग्रुप डी के, और 12वीं के भी भराऊंगे। बताइए इस बात में सच्चाई ना हो तो। बताओ। 10वीं का नहीं आया जाएगा? नहीं आया तो क्या बात होगी? फार्म की डेट तो जब 20 लास्ट थी, 15-20 दिन आगे बढ़नी थी। मई तो फार्म में जावर है। आ जाओ, चलो आगे देखेंगे कौन सी नदी है के करे। अभी सारे हैं 56 ग्रुप के वही तरह हैं। तो बेस जरूरी है, रट्टा नहीं मारना है कि सिरसा सबसे बड़ा जिला है, फिर मास्टर चिल्ला होगा देखो हरियाणा जी के मैं पढ़ा हूं। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। तो बेस अच्छा होना चाहिए। आप जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, किताबों से पढ़ो, खुद के नोट्स बनाओ। अच्छा बेस है तो देन यू हैव नो नीड ऑफ कोर्स। बताओ, निम्नलिखित में से हरियाणा में कौन सी नदी यमुना में सिंचाई नहीं करती है? तो सेशन ने लाइक एंड शेयर नहीं करा है भगवान, सवेरे उनकी मैस दूध नहीं देवे, कटड़ा चुंगजे। सवेरे पड़ोसियों का तो दूध लिया और पड़ोसियों का तो लस्सी लिया। तो कौन सा हिसार नहीं करता बेटा? ठीक है ना, कितना आसान था। और इस चलो ईसा तो क्या गलत हुआ है। आइए यमुना के बारे में पढ़ते हैं। हरियाणा को गोल मोल बना लो। यहां कौन है? उत्तराखंड। उत्तराखंड कब बना? अपनी ट्रिक एक प्यारी, छऊज 2 बार बोलोगे 5 बार याद हो जाएगी। कब? 1 नवंबर 2000 को राज्य बना था छऊज उत्तराखंड। 9 नवंबर 2000 को राज्य बना था जऊज झारखंड। कब बना? 15 नवंबर 2000 को। तो अपना उत्तराखंड यूपी से 13 जिले काटकर अपना एक नया राज्य बना, उत्तरकाशी।
यहां से एक नदी आती है छटक मटक के, मलाइका रोड़ा की तरह चलती है, टैं 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 ऐसे करके। और मैं इसको मलाइका रोड़ा क्यों कहता हूं, क्योंकि इस हरियाणा की कौन सी नदी सांप की तरह बहती है, ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो यहां से उत्तराखंड के कौन सा जिला है, उत्तरकाशी जिला है, यहां से निकलती है। कितनी ऊंचाई से निकलती है, 6330 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। कौन से पर्वत से निकलती है, ये आपको पूछा गया है, कालिंद पर्वत से। अगर उसने पूछ लिया कौन सी पहाड़ियों से निकलती है, भाई देखो बंदरपूंछ की पहाड़ी, बी ऑप्शन था, पीवाई क्वेश्चन है, यहां से निकलती। इस नदी का क्या काम है, ये रफ कर रहा हूं। इस नदी के कई नाम है, हिंदी में पर्यायवाची में भी पूछा गया है। जो यमुना है ना, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, टोटल 1376 किलोमीटर है टोटल, लेकिन हरियाणा में कितनी है, मात्र 1320 किलोमीटर। किसी बुक में 328 भी होगी, लेकिन 320 एचएससी की तरफ से है। ठीक है, प्रवेश कहां से करती है, यहां एक ताजेवाड़ा जगह है यमुनानगर में, इसीलिए इसको यमुना बोला जाता है। ठीक है, कहां से, यहां से। यहां से दो नदियां निकाली गई ऐसे, नहर, एक नहर तो गई यूपी में जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्वी यमुना नहर, और एक अपने वाली आ गई, इसके साथ साथ ही लगती है ऐसे ऐसे। ठीक है, इसका नाम है पश्चिमी यमुना नहर, इसी से निकाली गई है। आज की तो है नहीं, नदियां तो पुराने हैं, बहुत पुरानी हैं। ठीक है, तो ये पश्चिमी यमुना नहर 1355 में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी बेटा। राज्य की सबसे छोटी नहर है ये, फिरोज शाह तुगलक ने। ये पेपर में आया था भी, जेबीटी 2024, क्या था, राज्य की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है, क्योंकि जो भी होती है नहर आर्टिफिशियल होती है और ये नेचुरल होती है। आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वाटर इज नोन एज, कौन सी नहर को क्या बोलते हैं, कैनल बोलते होंगे ना, और उसको रिवर बोलते हैं। तो राज्य की सबसे पुरानी नहर, हो सकता है मेरी इंग्लिश गलत हो, भावना गलत नहीं है, सबसे पुरानी नहर, ये पेपर में था। ठीक है, 86 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लेकिन इसका निर्माण 3 बार हुआ, पुनः निर्माण। पुनः निर्माण का मतलब जैसे तुम्हारी 5600 की भर्ती है, आया ना, 5600 की भर्ती पुनः निर्माण की तरफ ना चली जाए। एक लड़का का मैसेज आया आज मुझे, बोला सर आपने 5600 की भर्ती नए सीटी के लिए आवाज नहीं उठाई। मेरे पास मैसेज आया, मां कितनी की आवाज उठानी है, मां फिर उनका प्राणा का क्या हुआ जिनके बेचारा की उम्र निकल गई। बोला सर मां हमें केकरा हमारी भी लिकट लग रही है, बताओ। मतलब आदमी ने खुद की पढ़ी है, हमारा 6500 आऊंगे आगे, फिर ले लिए। उनका तो सीटी 2022 में आगे लगा क्लियर है। मेरे सर पर चढ़ गया, बता जो करना है चैसी ना करना भाई, मेरे गले वैसे ना लावे। बता, पुलिस विभाग में तो 80 खड़े। पुनः निर्माण 3 बार होया इसका। एक बार तो अकबर नुबलरा नहर खुदवावांगे, फिर दूसरी बार आया सदाशिवराव भाऊ और नुबलरा देख रहे आप भी करवाए दिया। तीसरी बार जो पेपर में एचएससी ने पूछा वो था ब्रिटिश अधिकारी मैटकॉफ, यू पेपर में याद रखना मैटकॉफ, ये ब्रिटिश। 3 बार पुनः निर्माण हुआ इस नदी का, ठीक है ना, पश्चिमी यमुना नहर का। मैटकॉफ, अकबर और सदाशिवराव भाऊ, पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, ठीक, आ जाओ। अब इस ये जो नदी है इसके बारे में आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा। पहली बात तो ये बांध बनाती है, 320 पूर्वी है, यूपी और हरियाणा के बीच में पूर्वी लकीर बनाती है। इसके बारे में 5-6 पॉइंट
हरियाणा की नदी, कौन सी नदी सांप की तरह बहती है? मलाइका रोड़ा सांप की तरह बहती है। ठीक है। दूसरी बात, किस नदी को खुला नाला बोला जाता है? राइट आंसर, खुला नाला इसी को बोला जाता है। तीसरी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। किसकी पुत्री है ये भी आपको याद रखना है। ये संख्या दी गई है और किसकी बहन है ये? मेरे हिसाब से सूर्य की बहन है, यमराज की पुत्री है। देखना एक बार, ऐसा ही बोला गया है। दूसरा, जो यमुना के बारे में बेसिक क्वेश्चन है वो आपको याद रखना है। हेलो, राज्य की एकमात्र सदा नीरा, राज्य की एकमात्र नदी जो क्या है, या तो उसको बारामासी बोल लो, जो कर छोरिया का पुणे नहीं आ, बारामासी, बारामासी का मतलब 12 महीने सड़क टपका है, या फिर सदा नीरा। ये आपको इसके बारे में याद रखना है, यमुना के बारे में। ठीक है ना। अच्छा, यमराज की बहन है क्या भाई? देखो इसकी बेटा अपनी संभाले को, अपने तो यू भी तो रोड़ा है। सूर्य की पुत्री कर लो भाई, यमराज की बहन कर लो, रखना पड़ेगा याद। ठीक है ना। बारामासी आपको ये पेपर में आया है, ये भी पेपर में आया हुआ। ठीक है, चलो। और कोई यमुना नदी के बारे में पूछना हो? यमुना नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या बोलते हैं? 6 जिलों में बहती। वेरी गुड बेटा। कहां से? यमुनानगर में आई, करनाल में आई, केयूके में नहीं जाती है, कुरुक्षेत्र में। ध्यान रखना, उसमें आया ऑप्शंस 2016 उसमें क्लर्क के पेपर में कि निम्नलिखित में से यमुना नदी किस जिले में नहीं बहती? कुरुक्षेत्र ऑप्शन था, कुरुक्षेत्र आंसर था। करनाल में गई, फिर पानीपत वाले भी इसका पानी पीवे हैं, फिर सोनीपत वाले भी पीवे हैं, फिर दिल्ली वाले ओखला बांध इसके पश्चात बनाते हैं। दिल्ली में कौन सी बांध बनाती है ये? ओखला बांध। फिर फरीदाबाद वाले भी फर फर करके इसमें नहावे हैं, और फिर पलवल वाले पल 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 कर क्या करते हैं? यहाँ पलवल के लास्ट जो गांव है इसका नाम है हसनपुर, जो अंतिम है ना इसका, हसनपुर गांव से ये निकलकर हसनपुर गांव, वहां इसका अंतिम गांव है। फिर ये यूपी के अलीगढ़ में प्रवेश करती है। ठीक है, ये यमुना नदी की कहानी थी जो पेपर में आपसे पूछ सकता है। चो नहीं बोलते इसको रीत, चो गलत है। चो बोलते हैं घग्गर नदी के छोटे छोटे नालों को। चो किसको बोलते हैं? घग्गर नदी के छोटे छोटे जो नाले होते हैं उनको चो बोलते हैं। ठीक है, जलोढ़ मैदान बनाती है। समझ में आया? अगर यमुना में बाढ़ आती है, जैसे घग्गर नदी द्वारा बाढ़ के मैदान को नैली बोलते हैं, मारकंडा द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को बेट बोलते हैं, और यमुना नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को जलोढ़ बोलते हैं। और वो जलोढ़ खातर और बांगर है। ई बोल रही तेरा गलत है सही है। नाली 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 जमा गले पहले नो तो देख ले, नाली कौन है, बेट कौन है। एस्टेट बताओ सब कब होगा? भाई कुछ नहीं, मेरा पढ़ते रहो। राहुल गांधी का ब्याह कद होगा, सलमान खान का ब्याह कद होगा, एचएससी का क्या होगा? तीनों का किसी से नहीं मेरा। पुनिया सर वो लड़का मैं ही था, आपको मैसेज किया। अगर तो दिल्ली पुलिस जिंदाबाद है, पिछली बार 78 थे पुनिया। फिर पुनिया नो बता, आपने मेरे साथ बहस करी कि सर मारा के खोट है, तो उनका के खोट है जो बेचारे पुराने हैं। अपनी अपनी ना देखा करो। आपने तो कह दिया सुरमा हमारा मौका कौन मिला? उनती के मौका मिला भाई, जो न्यू सिटी में कर दी। और एज फैक्टर भाई वो कड़े जाओगे भाई, ये कड़े जाओगे बेचारे पुराने। ये मैं बोल दूं नया होना चाहिए, बैच बिकान खातर कुछ भी कह दूं, बात होनी चाहिए। बूढ़े का कर रासर की न्याय की बात करनी चाहिए। आओ, यह नदी पिंजौर राज्य में प्रवेश करती है। कितने कुमकुदी, यमुना, दसवती, दद्दर। पिंजौर है पंचकुला वाला।
गिद्ध पर्जन के अंदर, फिसेंट पर्जन के, तितर पर्जन के अंदर पिंजौर। सुनीता नांदड़ पढ़ाई कर ले। हरियाणा की सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि है। अरे और कौन सी आओगी इनमें, तो ये तो यमुना दंदे को नहीं, कुमगोदी प्राणी होली, दवैस दती सही को नहीं। या तो दवैस दती तो कौन सी है जरा राखी गड्डी होया करता ओड़े को है, तो बची कौन सी, गग्गर, बस डी इसका राइट आंसर है। हरियाणा की सबसे, देखिए आया था जेबीटी का पेपर में, नू का नू, बस ऑप्शन यूरे डी था, जेबीटी बी में बी दे दिया ऑप्शन, आंसर यूए था। पश्चिमी यमुना नहर 1355 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हरियाणा में 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया, हरियाणा में जल तंत्र बिछाया। फिरोज शाह तुगलक ने 1352 में फतेहाबाद बसाया, 1354 में हिसार बसाया, 1354 में गुजरी महल, 55 में गुजरी महल बनाया, 1355 में पश्चिमी यमुना नहर बनाई, गोहाना में मंदिरों को तुड़वाया, 1388 मर गया, और पूरे सारी उम्र हाथी में रहेगा। ठीक है, चलो प्रमुख नहर पूछा रहे, हाँ सबसे प्राचीन है। राज्य की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? राज्य की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? बताओ फटाफट इसका। राज्य की सबसे छोटी नदी कौन सी है? राज्य की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? 4 क्वेश्चन है, ये बताओ। जिला सिरसा सबसे बड़ा है जी। कल तक नुको आकर दिन हरियाणा जी के सब्जेक्ट आज वहीं ठहरे हरियाणा जी के लोहारू है। इंदिरा गांधी नहर है जिसको लोहारू नहर बोलते हैं। कितनी लंबाई है? 225 किलोमीटर। थापना सबसे छोटी है। कहां से निकलती थापना? यमुनानगर के मजादपुर गांव से, वहीं से निकलती 11 किलोमीटर ओड़े लाइनर जी के 11 किलोमीटर यमुनानगर के मजादपुर गांव से निकलती थापना नदी है, वो थापना नदी। और सबसे बड़ी कौन सी? यमुना नदी। नहर में सबसे बड़ी कौन सी? लोहारू नहर 225 किलोमीटर। सबसे छोटी नहर कौन सी? पश्चिमी यमुना नहर। हो गया बस। थापना छोटी है बेटा। थापना नदी का प्रवेश यमुनानगर से, मजादपुर गांव से निकली, थोड़ी सी गई और ओड़े खत्म, 11 किलोमीटर। राज्य की सबसे स्वच्छ जली, मतलब सबसे नीले जल वाली नदी, सब प्रवाहित नदी, कुछ भी को, वो थापना आंसर आएगा। आगे बढ़े, चलो आ गया। प्रमुख नदियां अपना सतलुज का के काम, अपना गांव में नहीं गुआंड में, अपना गंगा आंधी है को नहीं, अपना के काम, फंस गया ऑप्शन ए। अपना गांव में नहीं गुआंड में नहीं, रिश्तेदारी में नहीं। यमुना अपना आवा है, बहवा है, गग्गर अपना बहवा है, सबसे बड़ी यह है 320 किलोमीटर, या 291 है बेचारी, या 6 जिला में बहवा है, और या बंदी रहे है। हरियाणा का वह जिला जिसमें 12 मासी नदी रहित है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। रहित का मतलब वो नहीं जाती उसमें, तो वो महेंद्रगढ़ में नहीं जाती भाई, किसी भी 12 मासी नदी से रहित है। ठीक है, तो 12 मासी रहित है तो 2 ऑप्शन आने चाहिए थे, महेंद्रगढ़ और रोहतक, लेकिन सिंचाई का ऑप्शन है तो महेंद्रगढ़ को हम टारगेट करेंगे यहाँ। ठीक है, महेंद्रगढ़ को, क्योंकि जो 12 मासी का मतलब यमुना, यमुना यही यमुना यहां बहती नहीं है, बट कहीं ना कहीं क्वेश्चन का रिलेशन है कि सिंचाई का। ठीक है, तो उसमें मोस्ट फेवरेबल आंसर बी है, देखना नहीं है। ठीक है ना, यमुना को जमुना भी, अरे हरियाणवी में यमुना थोड़े बोलते हैं, जमुना बोलते हैं हमारे हरियाणा में, जमुना पार। चलो, प्रदूषित पानी समिति का गठन ओम प्रकाश धनखड़ होया करता। आ जाओ। अंबाला और कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का मुख्य क्या कारण है? हरियाणा में सबसे बड़ी सीटी परी 6 नवंबर 2022। कौन सी नदी वर्षा ऋतु में, वर्षा कब आती है?
सर कॉलेज में आती वर्षा सर, जुलाई में कॉलेज शुरू होंगे सर, लेकिन सर कभी कभी बंक कर जाती है सर। ध्यान देख लो, राक्षी नदी भी अपने यहाँ हरियाणा में कभी सुनी ना हो। भाई सोचो सर हमारे यहाँ राक्षी नहीं है, राक्षी भी अपने यहाँ कहाँ बहती है राक्षी? राइट आंसर मारकंडा। वर्षा ऋतु कब आती है? अपने यहां वर्षा अभी शुरू हो जाएगी। 10 पौधे लगाने हैं, जो ना लगाए उसका भी भला। तो अपने यहां वर्षा कब शुरू होती है? जून जुलाई में। कहां से शुरू होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। कहां से? मालाबार तट से। ठीक है, मैक्सिम मतलब वर्षा, सबसे ज्यादा वर्षा यही होती है। जो एवरेज पूछ ले वो कितनी बताई है? 45 सेंटीमीटर। जो सबसे कम बताई है वो 20 सेंटीमीटर। ये कहां होती है? लोहारू में। सबसे ज्यादा पूछ ली तो इसमें 200 सेंटीमीटर होती है, छछरौली, हरियाणा का चेरापूंजी, यहां पर होती है। लेकिन उसने ज्यादा जिला पूछ लिया तो अंबाड़ा करके आना है। और सबसे कम वर्षा वाला जिला पूछ लिया तो कौन सा करके आओगे? सिरसा करके आना है। और दूसरे नंबर पर क्या करके आओगे? हिसार। हो सकता है सिरसा ऑप्शन में ना हो, इसी तरीके से यहां अंबाड़ा ऑप्शन में ना हो तो सेकंड नंबर पर आपको पंचकुला रखना है। पहले की बजाय दो दो याद कर लिया करो, हो सकता है रट्टा वहां फेल हो जाए। हमने रट्टा मार लिया, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा, सिरसा ऑप्शन में ना हो तो। मान लिया हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा है, सिरसा ऑप्शन में ना दिया तो। देख फतेहाबाद आओगा बेटा। डाउनलोड स्टडी मंत्रा, ज्वाइन बैच नंबर 30, फीस आर है 3983 वर्ग किलोमीटर। हिसार भी ऑप्शन में ना हो तो। मान लिया फरीदाबाद सबसे छोटा 741 वर्ग किलोमीटर, उससे दूसरा छोटा पंचकुला 898 वर्ग किलोमीटर, हो सकता है तीसरा ऑप्शन हो तो। तो मैं ये नहीं कहता कि ये चीजें, लेकिन थोड़ा बहुत इतना आइडिया रखा करो कि हम आइडिया लगा सके। ठीक है ना, थोड़ा सा आइडिया लगा सके, है ना। चलो, और कोई जरूरी नहीं ये चीजें। चलो अगला क्वेश्चन। बाढ़ कब आई थी राज्य में? सबसे बड़ी बाढ़ 1995 में आई थी बाढ़ भाई। ठीक है, राज्य की सबसे भयंकर बाढ़। और बाढ़ में दो नदियां जरूर, बाढ़ लिख लो भाई। छोरिया का बाढ़ आकर जड्डा में नाक में को पूरी ले लेंगे रुमाल। चल देखो, जो गग्गर नदी है इसके द्वारा बाढ़ का जो मैदान होता है उस मैदान को बोलते हैं नैली। और ये जो नैली का एरिया है प्रॉपर है कैथल। जो मारकंडा है इसका जो मैदान है बाढ़ का उसको बोलते हैं बेट। और ये प्रॉपर है अंबाड़ा और कुरुक्षेत्र। और जो अपनी यमुना है यह बनाकर जलोढ़, इसमें सारा हरियाणा है लगभग। अकाल पड़ा था बेटा अपना 1984 को, लेकिन अकाल था गया। नबी अकाल कब पड़ा? यू क्वेश्चन एचएससी ने पूछ लिया। नबी अकाल, इसका आंसर बता दीजिए। हमने काल का पूछे तो नबी अकाल कब आया? एसएससी ने पूछा, मन्ना कौन पूछा? मेरे दौर तो मैं कुछ नहीं कहना भाई, मेरा घर कहना ना कि मैं मेरे दौर तो कोई क्वेश्चन कौन बनता कि नबी अकाल कब आया। एक का ठीक है अब तक, एक का ठीक है। चलो देख कर बता दिया, बूढ़े बैठे में पूछ लियो। क्वेश्चन आया है नबी अकाल, मैंने थोड़े तो बताया है। और 1984 वाला काल थोड़ा है, यू बैंकर काल है, एचएससी ने पूछा है।
बता दियो जी, अगर हम पूछ लियो आज। शुद्र नदी जो गग्गर की सहायक नदी है। अशुद्र का मतलब जैसे मंगल और बृहस्पति के बीच में जो छोटे ग्रह उनको क्या बोलते हैं? अक्षुद्र ग्रह। सरेश सबसे छोटा क्षुद्र ग्रह है, पौने ग्रह छोटे ग्रह होते हैं। तो छोटी नदी जो गग्गर की सहायक नदी है, चेतांग साहिबी हो नहीं सकती, दोहान हो नहीं सकती, इंदौरी हो नहीं सकती, क्योंकि तीनों किसकी हैं? दक्षिण पश्चिम नदियां हैं। तो गग्गर की कौन सी बची? चेतांग। प्राचीन काल में यही नदी थी चेतांग, जिस पर सीसवाड़ सभ्यता अच्छी फली फूली थी। ठीक है ना, सीसवाड़ सभ्यता। हिसार के आदमपुर में सीसवाड़ गांव है, 29 स्थल खोजे जा चुके। निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के लोग हैं। नाक चपटी गेहुआ रंग हो गया, बस हो गया। महेंद्रगढ़ जिले में बहने वाली नदियों को पहचानिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एस्टेट में आया है। महेंद्रगढ़ जिला कब बना? नबिया काल था बेटा, 1833 में। ठीक है, PYQ है, PYQ तो पढ़ लिया करो। नबिया काल 1833 में आया था। अब इसने पूछा महेंद्रगढ़ जिले में बहने वाली नदियां बताओ। भाई मैं तो बताऊंगा नहीं। ऑप्शन है इस तरीके से, सही कूट का चयन कीजिए। करो भाई, चयन चुन लगी रहो, देखे जाएगी जो भी नाश तो हो रहा, पेपर तो होना नहीं। तो बी ऑप्शन है बेटा, दूसरी और तीसरी। ठीक है नहीं, दूसरी और तीसरी नदी कौन सी? दूसरी दोहान और कसावटी। बी और सी देर की बेटा, इसकी या और या, क्योंकि इंदौरी तो मेवात का इंदौर किला से निकला है नहीं, और महेंद्रगढ़ का नहीं आंदी है, नहीं नाटा है तो। ठीक है नहीं, इंदौरी तो नाटा है, मैं तो आंदी है तरगणी। ठीक है, दोहान की लंबाई कितनी है? दोहान तो वही होगी ना जो भृगु ऋषि की पत्नी पोलिमा के नेत्रों से निकली है। यहां जो दक्षिण हरियाणा, यहां से 4 मुख्य नदियां निकलती हैं बेटा। ये हो गया, ये हमारा अरावली है, 6 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, पूरा अरावली है, राजस्थान का पूरा ये फैला हुआ है। प्राचीनतम पर्वत है 56, ये अरावली का मतलब 5600 हरियाणा वाले। ठीक है, तो अरावली प्राचीनतम पर्वत है। नवीनतम कौन सा है? हिमालय है। यहां सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। क्या नाम है इसका? 1722 मीटर ऊंचाई है। एनसीईआरटी में, लुसेंट में होगी 1728। तो यहां पर अरावली से नदियां निकलती बड़ी 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 बड़ी, और ये हरियाणा में प्रवेश करती है। तो जो सबसे मुख्य नदी है दक्षिण पश्चिम की, वो है साहिबी नदी। दोहान की लंबाई 29 किलोमीटर है बेटा। ठीक है, तो यहां सबसे जो हमारी नदी जाती है, ये हमारा प्यारा सा डिस्ट्रिक्ट वीरों की भूमि रेवाड़ी है। ठीक है, यहां से प्रवेश करती है एक नदी, ऐसे करके ये ऐसे आ जाती है। अब सर यह क्या रेवाड़ी में गई, आगे किस में गई? झज्जर में चली गई, फिर गुड़गांव में चली गई, और गुड़गांव से छोटे छोटे नाले नजफगढ़ से सीधा यमुना में मिल गई। तो ये कौन सी नदी है? साहिबी नदी। अब इसको साहिबी का उपनाम बता दो, ये पेपर में आ सकता है। तो इसका उपनाम है आपगा। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी। एक तो ये क्वेश्चन आता है, लैंग्वेज ये होती क्वेश्चन की, दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी? साहिबी नदी। फिर इसकी लंबाई पूछ लेगा वो, 120 किलोमीटर। फिर पूछेगा प्रवेश कौन से जिले से होता है? रेवाड़ी में, कोट कासिम। ठीक है, फिर यहां पर एक बांध बनाती है ये यहां पर रेवाड़ी में। उस बांध का नाम क्या है? मसानी बांध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मसानी बांध किस नदी पर है? साहिबी पर। मसानी बांध का निर्माण कब हुआ? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। वीरों की भूमि रेवाड़ी 1989 में डिस्ट्रिक्ट बना, पुरुष साक्षरता में टॉप पर है, 91.44% साक्षरता है रेवाड़ी की। चलो ठीक है, और कोई साहिबी नदी के बारे में क्वेश्चन पूछना हो तो फिर वो साहिबी, इंदौरी, ये दोहान है, मदियावती, ये सारी इसमें चली जाओ। अरावली की सबसे ऊंची चोटी आ तो गई गुरु शिखर, लेकिन हरियाणा में यहां आ गई महेंद्रगढ़ में।
652 मीटर, नारनौल के कुलताजपुर गांव में। हरियाणा की अलग है। और ये हम वहां हिमालय पढ़ रहे हैं, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वहां तो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी कौन सी? करो है 1514 मीटर। तो इसी तरीके से अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो राजस्थान के माउंट आबू में है। बट हरियाणा में अरावली की सबसे ऊंची चोटी वो 652 मीटर ही है, नारनौल के कुलताजपुर गांव में। चौन ऋषि से संबंध है, डोसी की पहाड़ियां उनको बोलते हैं। ठीक है। अरावली, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे, शिवालिक हरियाणा के कितने जिले में? 3 में, अरावली 6 में, ये भी याद रखना आपको। ठीक है ना? वे शिवालिक ऊपर है, उस साइड दूना पंचकुला करनी। एक तो यह लाइन पूछ ले किस साइड है, उत्तर पूर्वी। कितने जिले? 3 जिले। 3 जिले का मतलब PAY, पंचकुला, अंबाड़ा, यमुनानगर। पे तो करने नहीं, क्योंकि पीछे तो छोरा देगा। क्यों? सॉरी तो कदी मेरा बाप दाल खाऊंगी। अरावली इस साइड है, दक्षिण पश्चिम। यू कितने जिले में? 6 जिले में। शिवालिक सबसे ज्यादा किस जिले में है? पंचकुला में। या किस में है? गुड़गांव में। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस, हंसराज कॉलेज, मिरिंडा हाउस कॉलेज, राष्ट्रपति भवन, सारे के सारे अरावली में हैं। समझ में आया? ये हरियाणा का 1.67% हिस्सा घेरती है, ये हरियाणा का 3.09% हिस्सा घेरती है। इसकी 652 मीटर सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी 1514 मीटर करो चोटी है। अगला क्वेश्चन। इतना प्यारा क्वेश्चन है। अरे वो 1487 है, वो HSC मान लेते का दीवार। फरीदाबाद में अरावली गोल्फ मैदान है। क्या पूछा इसने? दी गई नदियों में कौन सी घग्गर नदी की सहायक नदी? सोच समझ के आंसर देना, वरना ऐसा क्वेश्चन है सोच में पड़ जाओगे। आपको पता है पेपर में क्या लगेगा? इसमें ऑप्शन में आना था सहायक नदी नहीं है, ऐसा ऑप्शन में आएगा, क्योंकि सारी ही है, एक को छोड़कर, यमुना को छोड़कर। ना 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 ना। अच्छा क्वेश्चन है ये। बी, कौशल्या। अगर वो ऑप्शन में दे देता सबसे बड़ी सहायक नदी, द आंसर विल बी सरस्वती, वैसे कौशल्या, और फिर टांगरी इसकी है नहीं। ठीक है ना? टांगरी घग्गर की सहायक नदी नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। अगर यहां ऑप्शन में होता सबसे बड़ी सहायक नदी, तो आंसर विल बी सरस्वती। इसने सिर्फ पूछा है कि दी गई नदियों में कौन सी घग्गर नदी की सहायक नदी है। ठीक है ना? अब आइए इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। देखो, ये जो कौशल्या है, इसकी लंबाई मात्र 20 किलोमीटर है। ये थोड़ी सी बहते हुए घग्गर में मिल जाती है। कहां पर? पंचकुला में ही। और वहीं पर एक बांध का निर्माण करती है कालका में, जिस बांध का नाम है कौशल्या बांध। होगी ये तो खत्म, घग्गर जा रही है। फिर आती है इसकी बुआ बड़ी टांगड़ी, 50 किलोमीटर। ये अपना जल किस में डाल देती है? मारकंडा में। ठीक है? ये 80 किलोमीटर है। ये इसका जल लेगी, और मारकंडा का जल लेगी सरस्वती। ये 120 किलोमीटर है। और सरस्वती का लेगी घग्गर, और घग्गर लेगी खप्पर पर, नहीं सारा पानी पीछे है। ना, सरस्वती नहीं आएगा। सबसे बड़ी सहायक नदी की लैंग्वेज होती दानस्वर भी सरस्वती। इसको डाउट?
मरे पड़े हैं सर, घर के भी नाटा है क्या? घर के भी नाटा है जी, क्या करा? अरे 3-4 महीना की बात है, अपने आप को थोड़ा सा जगा लो। डिमोरलाइज तो हुआ है, पेपर पापर नहीं हो तो, लेकिन क्या इलाज है? यमुना नदी किस हिस्से में बहती? पूर्व में बहती, सबको पता है। ये हरियाणा है, ये यूपी है, दोनों ऐसे मिले हुए हैं। तो दिशा देख लो, पूर्व में है, लकीर बनाती है पूर्वी लकीर। तो यहाँ पर 3 बांध हैं यमुना नदी पर, लखवार, ले से लखवार, की से किसाऊ, रे से रेणुका। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर देना। और सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करें, जो ना करे उसका भी भला। ठीक है, ज्वाइन बैच नंबर 30 लेटेस्ट बैच आया है। ठीक है, ये इंक्वायरी नंबर है 7988545463। टेलीग्राम पर जो पढ़ा है इसकी पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ हमारे यहाँ बेची नहीं जाती, नोट्स हमारे यहाँ बेचे नहीं जाते, किताबें हैं। ठीक है, किताबें आप ले सकते हो, बैच आप ले सकते हो। ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं क्लास में। सीटी बेटा अगस्त में होगा, भूल मना रही है। उन्होंने कहा अगर से रहेगा एक दिन आवेगा।